नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप कलम इंडिया न्यूज देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो कलम इंडिया परिवार की ओर से समाजवादी नेता शरद यादव को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, क्योंकि देखिए शरद यादव का जाना एक बड़ी क्षति है बिहार के लिए भी और राजनीतिक परिवार के लिए भी। ऐसे में सभी लोग जो है दुखी मन से रात से ही जो है लगातार शोक व्यक्त कर रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। ऐसे में लालू प्रसाद यादव की खबरें हमने आपको रात को ही अपडेट किया था यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से। किस तरह से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव सिंगापुर अस्पताल में है और वहां से उन्होंने वीडियो जारी किया है। काफी भावुक दिख रहे थे लालू यादव। उन्होंने कहा कि हमारे बड़े भाई शरद यादव के जाने से विचलित हुआ हूं, चोट पहुंची है, आघात लगा है। समझिए कि किन किन शब्दों का लालू यादव ने प्रयोग किया है और कितना दुखी मन से उन्होंने ये प्रयोग किया कि आघात लगा है। लालू यादव की आंखें भी थोड़ी देर के लिए नम दिखी, वो अपने आंखों से आंसू को पोंछते नजर आए। तो ये थी मित्रता लालू प्रसाद यादव और शरद यादव की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी शोक व्यक्त किया है और उन्होंने कहा है कि ये हमारी व्यक्तिगत क्षति है। समझिए कि शरद यादव के जाने से हमारी व्यक्तिगत क्षति है, काफी दुखी हूं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर श्रद्धांजलि अर्पित किया है, परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है और कहा है कि उनकी बातों को जमीन पर उतारूंगा। और देखिए किस तरह से हमारी बातचीत को, जिस तरह से शरद यादव और पीएम मोदी के बीच जो बातचीत हुई, उस बातचीत को सजो कर रखने की बात पीएम मोदी ने कही है। ऐसे ही कई नेताओं ने, देश भर के नेताओं ने जो है शोक व्यक्त किया है, दुख की लहर है। और समझ सकते हैं आप कि कितना दुखदाई समय है शरद यादव का जाना। एक समाजवादी नेता का जाना, पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं और एक ऐसे लोकप्रिय नेता जिनसे हर कोई प्यार करता था, हर कोई जिन्हें चाहता था। कौन कौन लोगों ने जो है श्रद्धांजलि अर्पित की है, कितना दुखी है, ये सभी बात बताएंगे, क्योंकि पेपर वाला कार्यक्रम के माध्यम से आज ज्यादातर खबरें इन्हीं से जुड़ी होगी। क्योंकि शरद यादव का जो व्यक्तित्व था वो काफी बड़ा था और उस व्यक्तित्व की चर्चा करनी भी बहुत जरूरी है। ऐसे में आपको हम बता देते हैं कि शिवानंद तिवारी आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं। देखिए उन्होंने भी दुख व्यक्त करते हुए कहा कि शरद यादव जी के अचानक जाने की खबर मिलने से कमजोर समझने लगा हूं खुद को। वे मेरी ताकत थे। बहुत सक्रिय संसदीय राजनीति के हिसाब से 1991 में उनका बिहार आगमन हुआ और तब से वे बिहार का ही होकर रह गए। शिवानंद तिवारी ने कहा, यह 1970 की बात है, 52 साल पहले की। दिन महीनों के हिसाब से यह बाकायदा एक उम्र होती है। मैंने शरद जी के साथ इस उम्र को जिया है, खूब जिया है, जमकर यारी दोस्ती हुई है, तो कायदे का भी मतभेद रहा है। उनके निधन की खबर से काफी दुखी हूं। नीतीश कुमार की बात करें तो देखिए मुख्यमंत्री ने लिखा, शरद जी का निधन मेरी व्यक्तिगत क्षति। कहा, शरद यादव का निधन मेरी व्यक्तिगत क्षति है, उनसे मेरा वर्षों पुराना नाता था, व्यक्तिगत लगाव था, यह आज टूट गया। मैं मर्माहत हूं। वे महान समाजवादी नेता थे, आजीवन इसी धारा के बने रहे। हमने वर्षों तक साथ साथ काम किया। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। तो ऐसी खबरें जैसे ही रात को जो है 10:19 में उनका निधन हुआ गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में, और उसके बाद जैसे ही खबर फैली, समझिए कि पूरी राजनीतिक गलियारे में शोक की लहर दौड़ गई। बेटी सुभाषिनी ने जो है ट्वीट कर इसकी जानकारी पहले दी और उसके बाद पुत्र ने ट्वीट किया। डिजिटली आपको अपडेट करने के लिए आपकी सेवा में हर दिन सुबह 8 बजे हाजिर है आपका पेपर वाला, सिर्फ कलम इंडिया पर। तो ऐसे में सभी नेता काफी दुखी हैं। तो हम धीरे धीरे करके जो लोग मैसेज कर रहे हैं, जो मुझे देख रहे हैं, उनका भी जो है कमेंट एक आध ले लेते हैं, क्योंकि देखिए धीरे धीरे करके एक एक चीज हम बताएंगे, जानकारी देंगे।
और ऐसे में आज का दिन जो है कहीं ना कहीं गम का दिन रहेगा शरद यादव जी के जाने से, और सभी लोग जो है अपने अपने स्तर से श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। तो अब हम लोग आ जाते हैं दूसरी खबर पे। तो दूसरी खबर यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा पर हैं, और नीतीश कुमार ने समाधान यात्रा के दौरान जो है यानी कल दरभंगा पहुंचे हुए थे, और दरभंगा जाने के क्रम में उन्होंने कहा है कि वहां पे एम्स अस्पताल बनाएंगे। नीतीश बोले दरभंगा में ही बनेगा एम्स, लेकिन डीएमसीएच में नहीं, जगह तलाश रही है सरकार, यानी जगह मिल रही है। डीएमसीएच का जो लोकेशन है, डीएमसीएच जो है उसमें नहीं, अलग बनेगा, एक जगह चयन करने की जो है प्रक्रिया जारी हो गई है। ऐसे में अब ठंड पर आ जाते हैं। तो बिहार के 19 जिलों में कोल्ड डे है, काफी ठंड बढ़ी हुई है अभी, क्योंकि देखिए अभी का महीना है तो ठंड तो बढ़ना ही है, और दिन हम बता रहे हैं कि ठंड बढ़ी हुई है और ठंड बढ़ी ही रहेगी। 26 तक ऐसी ही ठंड के साथ रहेगा घना कोहरा। पटना में अभी और गिरेगा पारा, तो थोड़ा सा बच के रहना है। धीरे धीरे करके सभी चीजों को बताएंगे। थोड़ा सा अगर इजाजत हो तो पानी उनी पी लिया जाए। चलिए, तेजस राजधानी 24 घंटे और संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस वे 15 घंटे लेट चल रही है, केवल घने कोहरा के वजह से। कोहरा इतना है कि समझिए कि 10 मीटर की दूरी पर देख पाना जो है बहुत मुश्किल साबित हो रहा है। चलिए, लिफ्ट के लिए हो रही थी खुदाई, मलबा गिरने से 3 मजदूर दबे, 1 की मौत। कल की घटना है, हमने पहले ही बता दिया था। पटना ने नए संसद भवन के स्टाफ का डिजाइन किया यूनिफॉर्म। देखिए, संजीव हंस और गुलाब यादव पर गैंग रेप का केस करने वाली महिला का बयान दर्ज, कोर्ट में कही बातें फिर से दोहराई गई। चलिए, अब हम आ जाते हैं तेजस्वी के विवादित मंत्री पर। शिक्षा मंत्री हैं, देखिए लोगों को, बच्चों को शिक्षा देते नजर आते हैं, लेकिन उन्हें खुद नहीं पता है कि उनमें क्या शिक्षा होनी चाहिए। रामचरितमानस पर विवादित बयान देते हैं, और जब मामला तूल पकड़ता है उनसे माफी मांगने को लेकर जो है दबाव बनाया जाता है, कहा जाता है, बयान वापस लेने के लिए कहा जाता है, तो कहते हैं कि हमारी जान ले लो, हमें गोली मार दो, लेकिन हम बयान वापस नहीं ले लेंगे। ये कैसा हठधर्मी है भाई, ये समझे नहीं आ रहा है। अरे गलती तो किए है ना भाई। कहाँ लिखा हुआ है रामचरितमानस में कि देश के सद्भाव को बिगाड़ रहा है? कहाँ लिखा हुआ है उदंडता? कहाँ लिखा हुआ है मारपीट की घटना? कहाँ लिखा हुआ है भाईचारा को खत्म कर रहा है? बताइए। मतलब जो मन में आएगा वो बोल देना है, केवल लाइमलाइट में बने रहने के लिए। सही कहे कलशवानी चौबे कि अज्ञानी मंत्री। सही में हमको लगता है ना कि जो स्थिति से वो बोल रहे हैं और जितना अडिगता से अपनी बात को कह रहे हैं कि भाई हम नहीं वापस लेंगे, सही में आप में अज्ञानता की कमी। ठीक है, आपके नेता जाइए रामचरितमानस पे, आपके कौन नेता विवादित बयान बोल रहे हैं? अरे आप ही के पार्टी की अगर आरजेडी की बात करें तो सभी लोग तो पल्ला कन्नी काट रहे हैं, सभी लोग पढ़ रहे हैं, आप हम जानते भी हैं। जो सैकड़ों नेता जो हमारे संपर्क में हैं, उनमें दर्जनों नेता ऐसे हैं जो रामचरितमानस डेली पढ़ते हैं, उनको तो कभी नहीं दिखा कुछ भी, और आपसे बड़े बड़े नेता हैं। ठीक है, थोड़ा सा इस पर ध्यान देने की जरूरत है। कल आपके प्रवक्ता से भी हमारी बातचीत हो रही थी, मृत्युंजय तिवारी जी ने कहा ना कि रामचरितमानस तो हम लोग पढ़ते ही हैं। रामचरितमानस के संदर्भ में उन्होंने क्या बोला, किस विषय में बोला, ये जानकारी नहीं है, लेकिन इस पर ध्यान देना चाहिए। अब सोच के देखिए, हद स्थिति है। शिक्षा मंत्री बोले नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है रामचरितमानस। ये अखबार दैनिक भास्कर की खबर है, हम पढ़ रहे हैं उसी को। संत बोले जीभ काटने वाले को इनाम देंगे, भाजपा बोली मंत्री को बर्खास्त करे सीएम। तो भाजपा तो भाई इनको पूरा एकदम अति करके रख दी है।
फजीहत समझिए। परफेक्शन IAS UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। तो वापस लीजिए, नहीं तो फिर दूसरा उपाय तो फिर 2425 के चुनाव में हो ही जाएगा। खाली ऐसी अपने बात पे अडिग रहिएगा। चलिए, तो कौन लोगों ने क्या कहा है थोड़ा सा इस पर ध्यान दे देते हैं। जैसा शिक्षा मंत्री ने ANU के दीक्षांत समारोह में कहा था, वही सेम टू सेम कह रहे हैं आचार्य किशोर कुणाल। बोले श्रेष्ठ महाकाव्य। कांग्रेस बोली राम सबके हैं। भाजपा ने कहा शिक्षा मंत्री पर दर्ज हो राजद्रोह का मुकदमा होने पर दंड का है प्रावधान। योगेश वर्मा जो कि हाईकोर्ट के वरीय अधिवक्ता हैं और एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। योगेश चंद्र वर्मा को हम जानते भी बहुत अच्छे से, उनका कई बार हमने इंटरव्यू भी किया है। तो उन्होंने कहा है कि अगर मुकदमा दर्ज होता है तो इसमें जो है प्रावधान है कि आपको दंड भी दिया जा सकता है, क्योंकि आपने ऐसा बयान ही दे दिया है। चलिए, प्रशासन ने 39 उन किसानों पर किया नामजद केस जो मुआवजे की मांग कर रहे थे। अब बताइए, अब मामला जो है वही चौसा का है। चौसा जल रहा है, बक्सर जल रहा है, मतलब कि अब तो धीरे धीरे सामान्य हुई है स्थितियां, लेकिन गलती तो प्रशासन ने किया ही था। 2-3 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया वहां पे पुलिस को। तो गलती करने के बाद सस्पेंड हुआ, इतना बवाल के बाद सस्पेंड हुआ। और आज की खबर देखिए, प्रशासन ने 39 किसानों पर जो है केस दर्ज कर दिया। प्रतिरोध के बाद धरना स्थल पर बैठे किसान 70 की जगह अब 300 हुए। सांसद के काफिले पर रोड़ेबाजी। देखिए, ये खबर है, कल हमने चलाया भी था। केंद्रीय मंत्री अश्वनी चौबे वहां से सांसद भी हैं, पहुंचे हुए थे और उनके काफिले पर हमला किया गया कि उग्र किसान, जो गुस्से में किसान थे, उन्होंने जो है अश्वनी चौबे को खहेट दिया। साथ ही साथ पत्थरबाजी भी की, मतलब बाल बाल उनकी जान बची है। अगर भीड़ दबोच लेती तो बड़ी हादसा जो है हो सकती थी, क्योंकि उतनी सुरक्षा व्यवस्था भी वहां मौजूद नहीं थी। लेकिन किसी तरह से उन्हें जो है वहां से निकाला गया। चलिए, सीतामढ़ी में बाघ रेस्क्यू टीम लौटी तो 2 घरों को, हाँ, वन विभाग की टीम इलाके में कैंप कर रही है। रेस्क्यू टीम लौटी तो 2 घोरों को मार डाला। बाघ की रेस्क्यू हो रही है। फर्जी मिला शेखपुरा मुख्य पार्षद का जाति प्रमाण पत्र। आप बताइए, जीतने के बाद भी स्थिति कि जातीय प्रमाण पत्र उलंग सुलंग बना के रखते हैं। आज जो है नगर की सरकार का शपथ ग्रहण होना है। शपथ समारोह में सभी तमाम जो जीते हुए प्रत्याशी हैं वो शपथ लेंगे और कैसे पटना को स्वच्छ और सुंदर बनाना है इसको लेकर काम चलेगी। हम लोग दूसरी खबर पे अब आ जाते हैं। पटना विश्वविद्यालय ने पहली बार नेशनल रैंकिंग के लिए किया आवेदन। स्टेटस पर लिखा हत्या के लिए संपर्क करें। गैंग के 7 बदमाश को किया पुलिस ने गिरफ्तार। आइए, बाप रे बाप, हत्या के लिए संपर्क करे, इतना मतलब कि मनोबल बढ़ गया है अथी का, क्या कहा जाए, हे प्रभु। चलिए, कौन कौन लोग देख रहे हैं सुबह सुबह। गुड मॉर्निंग। ज्योति जी देख रही हैं, नीरज जी देख रहे हैं, और भी कई लोग हैं। राम प्रवेश चौधरी जी देख रहे हैं, बब्बन कुमार सिंह जी देख रहे हैं। तो हम सभी लोगों का जो है पहले कमेंट भी देखते चलेंगे, क्योंकि देखिए जरूरी सब चीज है, सभी चीजों को देखना है, सभी चीजों को सुनना है, और खासकर जो हमारे दर्शक हैं उनको तो सुनना जरूरी है। सभी लोग जो है शरद यादव जी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, दुख व्यक्त कर रहे हैं, काफी मर्माहत हैं। और शरद यादव के जाने से देखिए किस तरह से एक पीड़ा जो है लोगों के मन की वो छलक रही है। तो ये खबर हो गई। दूसरी खबर भी हम लोग जो है ले लेते हैं। सरस्वती पूजा को लेकर पीयू के हॉस्टलों में 3 घंटे तक चला तलाशी अभियान। तलाशी अभियान भी चलनी शुरू हो गई। देखिए, अब एक पेज और शरद यादव से जुड़ी हुई आ गई है।
भास्कर की ही ये रिपोर्ट है और अच्छी बात है। देखिए कि 3 दशक तक बिहार की राजनीति की एक धुरी थे शरद यादव। हिंदी पट्टी में समाजवादी सोच वाले नेताओं की एक पीढ़ी तैयार की। समझिए कि कौन कौन नेताओं की पीढ़ी तैयार की है वो भी पढ़ लेते हैं। देखिए उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव भी काफी कल भावुक थे, वो भी ट्वीट कर जो है थोड़ा सा अपना दुख व्यक्त करते नजर आए। काफी जो है उनके चेहरे से भावुकता झलक रही थी, आंखों में आंसू भी देखे जा रहे थे। तो कहीं ना कहीं सभी लोगों का मन दुखी है। 1974 5वीं लोकसभा उपचुनाव में निर्वाचित, 1977 6वीं लोकसभा में दोबारा चुने गए, 1977 से 78 अध्यक्ष युवा जनता दल एवं लोकदल, 1986 राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए, 1989 9वीं लोकसभा के लिए चुने गए, 1989 से 97 जनता दल संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष, 1989 से 90 कैबिनेट मंत्री कपड़ा एवं खाद्य प्रसंस्करण, 1991 10वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए, 1993 जनता दल संसदीय पार्टी के नेता रहे, 1995 जनता दल के कार्यकारी अध्यक्ष बने, 1996 11वीं लोकसभा के लिए चुने गए, 1997 जनता दल के अध्यक्ष बने, 13 अक्टूबर 1999 से 15 मई 2004 तक केंद्र में मंत्री रहे, 2009 15वीं लोकसभा के लिए चुने गए और 2014 में राज्यसभा के लिए चुने गए। ऐसे नेता थे शरद यादव और इनके जाने से सब लोग दुखी है। देखिए कितनी खूबसूरत खूबसूरत तस्वीरें हैं। कई तस्वीरें हमने आपको डिजिटली कल जोड़ा भी था, बताया भी था, दिखाया भी था कि किस तरह से शरद यादव की पुरानी जीवनी रही है। डबल डेकर क्रूज, देखिए कि ऐसे ही अखबारों में जो है खबरें धीरे धीरे करके प्रकाशित होती चली जाएगी और अब तक पहुंचता चला जाएगा। तो डबल डेकर क्रूज से रात में भी कर सकेंगे गंगा में सैर, अच्छी बात है। घूम फिर करना है तो गंगा में सैर करने के लिए आप डबल डेकर जहाज का सहारा ले सकते हैं। असम में एनआरसी से हमें मिले हैं कुछ जरूरी सबक, विदेशी विश्वविद्यालय देश के लिए कितने हानिकारक, ये सब इंपॉर्टेंट खबरें हैं वो हम आपको बता देते हैं। जो खेल जगत की कुछ खबर ले लेते हैं, क्योंकि श्रीलंका गए हो। ओलंपिक के प्रदर्शन को दोहरा शतक, चैंपियन बन सकता है भारत। टीम इंडिया ने श्रीलंका को 95वीं बार हराया, ऑस्ट्रेलिया की बराबरी। अब सोच के देखिए, श्रीलंका, हम तो पहले ही हमने कल कहा था भाई भारत का जीतना इसलिए तय है क्योंकि भारत में वे खिलाड़ी हैं जो जी जान लगा कर खेलते हैं, मजा आ जाता है। चलिए, भारत श्रीलंका दूसरे वनडे में मेजबान ने मेहमान को 4 विकेट से हराया क्योंकि श्रीलंका हम लोगों के लिए मेहमान ही थे। कोलकाता में खेला हुआ है, ईडन गार्डन में। अब ये हो गया। दूसरा अखबार जो है, दूसरे अखबार ले लेते हैं। दूसरे अखबार में क्या कुछ खबरें हैं वो देख लेते हैं। तब तक बीच में एक बार पानी भी पी लिया जाए कलम इंडिया के कप से। चलिए, तो अपने पास जो है सदस्यों की कम उपस्थिति संसदीय प्रणाली के लिए चिंताजनक, ये चीज जो है अवध नारायण चौधरी जो कि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं उन्होंने कही। चौसा पावर प्लांट विवादित मामले की जांच को कांग्रेस ने बनाई समिति। चलिए, कांग्रेस अब समिति बनाते रहे, जाते रहे। जदयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव नहीं रहे। सारे अखबारों में आज तो वही खबरें छपी क्योंकि मुख्य खबर है, बड़ी खबर है। बिहार में कई बार किंग मेकर की भूमिका में रहे हैं शरद यादव। ये सही बात है कि भाई लालू प्रसाद यादव के बाद अगर कोई किंग मेकर की भूमिका में रहा, देखिए ज्यादातर अगर माना जाए अगर तो लालू यादव को भी पछाड़ने में और लालू यादव से बेहतर अपनी भूमिका अदा करने में भी शरद यादव का नाम आ चुका है। ऐसे में मधेपुरा से 4 बार लोकसभा के लिए चुने गए समाजवादी नेता का निधन अपूरणीय क्षति। जदयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव नहीं रहे। ऐसे तमाम हम पहले भी बताए हैं खबरें छप रही, क्योंकि देखिए सारे जगहों पे तभी यही खबर चलेगी, विशेष तो कोई खबर है नहीं। तो जो मेन खबरें हैं वो हम आपको बता देते हैं। राजधानी में जाम की समस्या जो है आजकल बड़ी लगने लगी है, तो थोड़ा सा इस पर ध्यान दे सरकार प्रशासन। और क्या, जनता को हमसे है उम्मीद, अधिकार दे रहा सरकार। स्वच्छ वायु प्रदूषण मुक्त और हरा भरा शहर बनाने के लिए प्राथमिकता है, सुविधा संपन्न होगी राजधानी। देखिए मेयर सीता साहू ने ये चीजें कही है, वादा किया है। और सीता साहू से हमारी भी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि स्वच्छ और सुंदर पटना बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। चलिए,
पहले ही बोल चुके हैं, हमने आपको पहले ही बता दिया है कि आज सीता साहू ओथ लेने जा रही हैं और सीता साहू समेत तमाम जो भी उम्मीदवार थे जो जीते हुए हैं वो ओथ लेंगे, यानी नगर की सरकार का ओथ होगा। 47 साल बाद हॉकी का सिरमौर बनने मैदान में उतरेगी टीम इंडिया। चलिए अच्छी बात है। अब अभिनेत्री अनुष्का शर्मा ने बिक्री कर विभाग के आदेशों को चुनौती दी। देखिए क्या कुछ खबर है वो देख लेते हैं एक बार। बिहार की सियासत के भीष्म शरद का निधन, हिंदुस्तान का ये टाइटल है, यानी हेडिंग है। रामचरितमानस पर शिक्षा मंत्री के विवादित बयान से बवाल, कहा वापिस नहीं लेंगे, चाहे हमको गोली मार दीजिए। आपको कौन समझाए, कौन समझाए, दिक्कत ही न है, समझाया भी उसको जाता है जो बात माने। सौर ऊर्जा को दिया जाएगा बढ़ावा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल बोल रहे थे दरभंगा में। निर्माणाधीन अपार्टमेंट की दीवार गिरी, हम बताएं कि कल की एक मजदूर की मौत हो गई, 2 लोग घायल हो गए। चलिए, सब्जी और दूध का उत्पादन घटा, मजदूरों के हाथ भी हुए खाली, मतलब कि गरीबी स्थिति से जो है बिहार जूझ रहा है, इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। बात 10 लाख रोजगार की और 20 लाख रोजगार की है, तो ऐसे छिटपुटिया 2000-5000 देने से काम नहीं चलेगा। चलिए 3 राज्यों से लोकसभा पहुंचने वाले पहले नेता थे शरद यादव। भाई ये तो देखिए, जो धरोहर है, जिन नेता के जाने से एक बड़ी क्षति बिहार की राजनीति को, देश की राजनीति को और तमाम राजनीतिक परिवार को होती है, तो आप समझ सकते हो कि वो किस तरह के नेता रहे होंगे। तो शरद यादव के जाने से सभी लोग मर्माहत हैं, दुखी हैं। अब हम लोग जो है आ जाते हैं, आज 13 जनवरी है, कई जगहों पे सियासी भोज है, जिसको हम लोग जो है दही चूड़ा का भोज भी कह सकते हैं। भाजपा की ओर से बिहार नेता विरोधी दल विजय सिन्हा है, क्योंकि देखिए बार बार बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष इसलिए बोल देते हैं क्योंकि वो रह भी चुके हैं, तो इसलिए बोलना पड़ता है। तो विजय सिन्हा के यहाँ जो है चूड़ा दही का भोज है। उपेंद्र कुशवाहा के यहाँ से भी न्योता है, तेजस्वी यादव के यहाँ भी होना है। ऐसे ही कई नेता हैं जिनके यहाँ चूड़ा भोज हो रहा है और उसमें जो है जाना है। अब कौन कौन नेता कहाँ कहाँ पहुंचते हैं ये देखना होगा। अब उसके बाद 14 के बाद कहा जा रहा है कि भाई सुधाकर सिंह पे कार्रवाई होगी। सुधाकर सिंह पे 14 के बाद कार्रवाई होगी। तो हम भी यही हैं और आप भी यही हैं, देखेंगे कि सुधाकर सिंह पर कौन कार्रवाई करता है और कैसे करता है, क्योंकि जहां तक सुधाकर सिंह का कॉन्फिडेंस बोल रहा है, तेजस्वी यादव उनके साथ हैं और तेजस्वी यादव कार्रवाई नहीं करने वाले हैं। तो चलिए एक बार फिर से एक प्रखर समाजवादी नेता को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए विदा लेते हैं। आग्रह होगी कि आप हमारे फेसबुक पर लाइव देख रहे हैं तो शेयर करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, कमेंट कर हमें जो है जरूर बताइए ये कार्यक्रम आपको कैसा लगता है, और हर संभव सा प्रयास करें कि किसी तरह से कलम इंडिया को कैसे जो है अन्य लोगों तक भी साझा किया जाए, ताकि हमारे कार्यक्रम पेपर वाला से हर दिन सुबह 8 बजे सभी लोग जुड़ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं, अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता की टाइल्स, सैनिटरी वेयर और बाथ फिटिंग्स उत्पादों के लिए एक बार मौका देकर देखें। श्री इंटरप्राइजेज, सेरा टाइल्स, दिग्गी कला, हाजीपुर।